हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का क्या नाम है? अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। चलिए, इसमें आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? तो इसका ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसी का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे दे रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि 100 से कम, जब 100 से कम बोला गया तो 100 से कम क्या आता है? 99। और 10 से अधिक, 10 से अधिक यानी कि 11 भी हो सकता है। यानी कि जिस भी संख्या का बात किया गया है, यह सभी संख्या कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। तो कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है और उसके अंकों का अंतर कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। उसके अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुणा किया जाए और जो संख्या आएगा, संख्या को अगर हम क्या करते हैं? 7 से गुणा कर देते हैं। 7 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो वह अंक के क्रम बदलने पर, तो अंक का जो क्रम बदलेगा उसके 4 गुणे के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उसके 4 गुणे का। तो कह रहा है कि बताइए संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि बताइए वो संख्या क्या होगा। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो सीधी सी बात है, जो 2 अंकों वाली संख्या थे उसका जो बनाने का विधि था, उसी विधि को यहाँ पर भी क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना के 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक का इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है? y है ना। तो संख्या क्या हो जाता है बाबू? तो संख्या यहाँ पर क्या आ जाता है? बताइए जरा, संख्या क्या आ जाता है? तो संख्या यहाँ पर आता है 10y प्लस में 10y प्लस में y, 10y प्लस में x। तो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10y प्लस में x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे किस चीज़ से? तो प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि जो अंक है, अंकों का अंतर, अंक क्या दिया गया है? तो एगो अंक यहाँ पर है x और दूसरा अंक है y। तो x और y अंतर का मतलब होता है घटाव, और अंतर कितना है? 3 है। ये हो गया पहला समीकरण। अब लिखेंगे पुनः। पुनः में क्या है? तो पुनः में दोबारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से गुणा किया जाए, ये जो संख्या है इसको किस चीज़ से गुणा करना है? 10y प्लस x को 7 से गुणा करना है। तो ये बराबर हो जाता है किसका? अंकों के क्रम बदलने पर। अब आप अंकों के क्रम को बदलिए तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस y आ जाएगा, अंकों के क्रम बदलने के 4 गुणे का। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? जरा यहाँ देखेंगे आप, 10y से 7 में गुणा होगा तो 10 सते 70y प्लस में 7 से x में गुणा होगा 7x के बराबर में 4 से 10x में गुणा हुआ तो 4 दहाई 40x और प्लस 4 से y में गुणा हुआ तो 4y। इस दोनों को हम लेकर इधर आ जाएं। इस दोनों को लेकर जब हम इधर आ जाएंगे तो आप जरा देखिए, यहाँ पर है 7x और जस्ट इसके बगल में 40x प्लस में इधर आया तो 40x माइनस में। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में 70y है और 4y यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4y के बराबर में 0 है। अब जरा आप यहाँ देखेंगे, जब 7x में से 40x घटाया जाता है तो क्या आता है? माइनस 33x आता है ना। और जब आप क्या करेंगे, 70 को y में से 4 को y घटाएंगे तो क्या जाएगा? 66y के बराबर में 0। अब जरा बताइए, कोई ऐसा डिजिट आपको लग रहा है जिससे 33 में भी भाग लगता है और 66 में भी भाग लगता है? किस चीज़ से? 11 से। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ 11 से क्या करने पर? भाग देने पर।
जब आप दोनों तरफ 11 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा आप यहाँ देखिए, जब आप 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का माइनस, 11 से 33 कितना टाइम में कटता है, 3 टाइम में, तो 3 और बगल में क्या है, x है, और प्लस में 11 से 66 कितना टाइम में कट जाता है, 6 टाइम में। तो यहाँ पर y के बराबर में 11 से 0 में भाग देंगे, 0 ही रह जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे बुआ, आप लिखेंगे समीकरण 1 एवं किससे, 2 से। समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई के बराबर में 3, और दूसरा है माइनस 3x प्लस 6y के बराबर में 0। अब जरा आप देखिए, आप इसमें से किसी को भी बराबर कर सकते हैं, या तो x वाले को या तो y वाले को, क्योंकि दोनों टर्म में एक माइनस और एक प्लस मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, x वाले को ही बराबर कर देते हैं। तो x में नीचे का गुणांक 3 है तो ऊपर डाल देंगे 3, और ऊपर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो नीचे डाल देंगे 1। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 3 से x में गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, 3x, माइनस 3 से y में गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, 3y के बराबर में 3 तिया 9 आ गया, और 1 से जब इसमें गुणा होगा तो 10 का 10, 3x प्लस 6y के बराबर में 0 है। अब जरा आप यहाँ देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 को y में से 3y गया तो कितना y बचा, 3y के बराबर में यहाँ पर 9 और 0 9, तो y का मान क्या जाएगा, 9, और 3 गुणा में इधर आया तो भाग में, 3 से 9 में भाग देंगे कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो y का मान कितना आ गया, 3 आया। अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे आगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब जरा आप देखिए, समीकरण 1 आपका क्या है, तो x माइनस y के बराबर में 3 है। आपको y का मान क्या डालना है, 3 डालना है, तो x माइनस y के जगह पर आप डालेंगे क्या चीज़, 3 के बराबर में 3, तो x का मान क्या जाएगा, 3 का 3, और ये माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 3 6 आ गया। अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या क्या है, 10y प्लस में x है ना, 10y प्लस में x है। अब आपको करना क्या है, तो 10 गुने y के जगह पर आपको क्या डालना है, y के जगह पर 3 और प्लस x के जगह पर 6, तो 10 या 30 और 6 क्या हो जाएगा, 36 हो गया, 36 हो गया ना। अब आगे इसे जब आप बढ़ाएंगे तो जरा देखिए, अब आगे क्या आपको करना है, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम करते क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को हम जांच लेते हैं। आंसर क्या आया है, 36 आया है। कहा गया था कि दोनों अंकों का अंतर 3 है। जब आप 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा या नहीं आएगा। और आप क्या करेंगे, अब कहा जा रहा है कि जो संख्या है 36, इसका 7 गुना, जब इसको हम पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 63 बन जाएगा। तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, और 7 तेरी 21 4 25, यानी कि 252 आया। और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 4 तिया 12 का 2 हासिल है, 4 छक 24 1 25 252 बराबर आया है या अलग अलग आया, बताइए जरा। यानी कि बना हुआ क्वेश्चन क्या है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो चेक कर लीजिए और पूछ लीजिए, बता दिया जाएगा। है कहीं कुछ तकलीफ है तो बताइए, है किसी को समझने में कुछ कन्फ्यूजन, कोई भी पद समझने में अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। सारा समझ में आ गया, आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि इससे आगे का क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके लाएं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका और ये स्टार्ट हो रहा है। फिर से वही घिसी पिटी बातें जिसको अभी आपने सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि 2 अंकों की
जैसे ही दो अंकों की संख्या बोला तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि माना कि किसे दो अंकों वाले संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है, y है, तो संख्या क्या आ जाता है बाबू, बोलिए जरा, संख्या क्या आता है, 10y प्लस में x आता है ना, कभी बोल भी लिया कीजिए। अब कहा जा रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में, प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या में, दो अंकों वाली संख्या क्या है, 10y प्लस x है ना, 10y प्लस x है। कहा जा रहा है कि दो अंकों वाली किसी संख्या में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है। अब जरा एक बात यहाँ पर आप समझेंगे सबसे पहले कि सपोज दैट 5 में 2 से भाग दिया गया, 5 में 2 से नहीं 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 घटता है, क्या बचता है, 2 बचता है। तो ये है हमारा भाज्य। भाज्य क्या होता है, तो भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। ये है हमारा भाजक। भाजक वह संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है। ये हमारा भागफल और नीचे वाला है शेषफल। और इस चारों पदों के बीच कौन सी संबंध है, तो इस चारों पदों के बीच में संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, होता है ना, पढ़े हुए हैं ना, इससे तो आप लोग 6th क्लास में ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब जरा यहाँ देखिए प्रश्न से, जब सभी पद इसमें विद्यमान है कैसे पता चला, तो देखिए ना, कहा जा रहा है कि यदि दो अंकों की एक संख्या में उसके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भाग शेष 3 आता है। यानी कि शेष भी कह रहा है, भागफल भी कह रहा है, भाग देने वाला संख्या भी कह रहा है, और जिसमें भाग दिया जाएगा वो संख्या भी कह रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ में क्या लिखेंगे, शेषफल। अब जरा आप यहाँ देखेंगे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर 10y प्लस x, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो संख्या है 10y प्लस x, इसमें भाग दिया जा रहा है। तो जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं बुआ, भाज्य कहते हैं। तो ये है आपका भाज्य। भाग किससे दिया जा रहा है, तो अंकों के योग से। अंक क्या है, x और y है, तो x और y का योग यानी कि x प्लस वाई, इससे भाग दिया जा रहा है। तो जिससे भाग दिया जा रहा है इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बाबू, भाजक। तो भागफल क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है, बताइए जरा क्या आ रहा है, और शेष क्या आ रहा है, बताइए शेष क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अभी सभी पदों को उतारिए। भाज्य आपका क्या है बुआ, भाज्य है आपका 10y प्लस में x, भाजक आपका क्या है x प्लस y, बीच में है इनटू, तो इनटू, भागफल आपका क्या है 7 और प्लस में शेषफल क्या है 3 है। इसे मिटा दें फिलहाल। अब जरा आप यहां पर देखेंगे ध्यान से कि जब 10y प्लस x यहाँ पर है तो इसे हम 10y प्लस x ही लिखेंगे, परंतु बगल में x प्लस y में 7 का गुणांक है, तो 7 से x में गुणा होगा 7x, 7 से y में गुणा होगा 7y, और प्लस में क्या है 3 है। इस दोनों पदों को हम इधर ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि xy वाला एक तरफ और बिना xy वाला दूसरी तरफ है ना। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, दस वाई नहीं, पहले x वाले को ही लिखते हैं। अब यहाँ देखिए x है और यहाँ पर 7x प्लस में इधर आया तो माइनस में 7x,
और उसके बाद यहाँ पर 10y प्लस में है और 7y प्लस में इधर आया तो माइनस में 7y के बराबर में इधर 3 बच जाएगा। अब जरा इसको आप सॉल्व कीजिए तो x में से 7x जाएगा तो माइनस 6x, 10 गो y में से 7 गो y गया तो प्लस में 3y के बराबर में 3 का 3, ये आपका हो गया पहला समीकरण हुआ ना। अब चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बाबू, पुनः। दोबारा में क्या कहा गया है जरा देखिए, दोबारा में यहाँ पर क्या कहा गया है, दोबारा में कहा गया है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को क्या किया जाए, उलट दिया जाए, तो किसके अंकों को उलटना है, तो संख्या के अंकों को। अब देखिए जब आप संख्या के अंकों को उल्टेंगे तो फिर से क्या है, भागफल और शेषफल फिर से है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंकों को पलटिए तो 10y प्लस x को आप लिख सकते हैं 10x प्लस y। तो क्या हुआ, फिर आप इसी चीज से भाग दिए, किससे, x प्लस वाई से। तो अब क्या हुआ, जहां पर शेष था, अब यहाँ देखिए पहले भागफल 7 था तो अब यहाँ पर भागफल 3 हो गया, और पहले भागशेष यहाँ पर 3 था तो अब भागशेष क्या हो गया, 7 हो गया, यानी कि शेषफल भागफल बन गया और भागफल शेषफल बन गया, यानी कि ये दोनों अपने स्थान को उलट लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 प्लस 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिखेंगे या नहीं। चलिए जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 10x का 10x प्लस में y और 3 से जब x में गुणा हुआ 3x और प्लस में 3 से y में गुणा हुआ 3y और प्लस में है 7। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10x और 3x प्लस में इधर आया तो माइनस में 3x और प्लस में है y और प्लस में 3y इधर आया तो माइनस में 3y के बराबर में 7 है। अब 10 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 7 गो x, और y में से 3 गो y गया तो माइनस में 2 गो y के बराबर में 7। ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा बुआ। अब जरा बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल कर सकते हैं, हो जाएगा। और जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपको मान किस चीज़ का मिलेगा, x का और y का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं अतः संख्या बराबर x का मान यहाँ और y का मान यहाँ डालेंगे, आंसर हमारे सामने बन सकता है। नेक्स्ट डे आपका जो गणित है कहाँ तक कंप्लीट रहना चाहिए, तो पूरा 8 तक आपका मैथ्स कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।